ये बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारा। तो हमारे साथ दूसरे फ्रेम में नगर पालिका परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। नगर पालिका परीक्षा के कल ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सफल अभ्यर्थियों का एक लिस्ट जारी किया गया है जेएसएससी के तरफ से। ये जो परीक्षा थी इसका नाम है झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। जैसा कि आप सब जानते हैं कि झारखंड में कोई एक ऐसी परीक्षा नहीं है जो निर्विवाद हो। हर परीक्षा में कोई ना कोई विवाद जरूर जुड़ ही जाता है। और कल जैसे ही इस परीक्षा से जुड़े हुए प्रमाण पत्रों की जांच के कार्यक्रम का एक लिस्ट निकाला गया और बताया गया कि कौन से अभ्यर्थी सफल हैं इसमें, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा कि पीजीटी की तरह ही एक बार फिर एक ही सेंटर से लगातार क्रमबद्ध जो है कई अभ्यर्थी पास हुए हैं। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी इस पर सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि हमेशा की तरह फिर से सीट बेचने का जो तरीका है वो वही अपनाया गया है। उन्होंने क्या लिखा है बाबूलाल मरांडी जी ने, एक बार हम पढ़कर बता दें और उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं नगर पालिका के वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं वो भी हम बताएंगे। बाबूलाल मरांडी जी ने लिखा है कि परीक्षा नहीं लेकिन सीट बेचने की स्क्रिप्ट वही। नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा की मेधा सूची में क्रम से अभ्यर्थियों के सफल होने के बाद इसकी भी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। संभावना है हेमंत सोरेन ने नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा में सीट बेचने वाली जेपीएससी और पीजीटी परीक्षा वाली पुरानी स्क्रिप्ट ही चुनी और लगातार क्रम से अभ्यर्थियों को पास कर दिया। ऐसा ही कारनामा हेमंत ने जेपीएससी और पीजीटी की परीक्षा में भी किया था, जब एक ही सेंटर और लगातार क्रम से सैकड़ों अभ्यर्थी पास हुए थे। तो हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़े हैं। आप तीनों नगर पालिका परीक्षा के कैंडिडेट हैं। जी भैया। जी सर। थोड़ा सा अगर नजदीक कर लें, एक एक करके आवाज क्लियर आएगी। पहले कौन बोलेंगे? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम कुमार हुआ भैया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर एक कदम पे हम लोगों के साथ आप खड़ा रहे, हर एक जगह आप कवरेज किए, हम लोग आंदोलन भी किए इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो वहाँ भी आप हम लोगों को साथ खड़े रहे। इसके लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। लेकिन एक चीज बताइए, जो ये क्या इस परीक्षा में आप सफल हो गए हैं? जी सर। तो ये रिजल्ट निकलने के बाद, मेधा सूची जारी होने के बाद ही जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक ही सेंटर से क्रमवार अभ्यर्थी पास हो गए हैं, तो क्या सचमुच में इस परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है? क्योंकि आप कैंडिडेट हैं, आप अच्छे से इन चीजों को समझते होंगे। सर, हम चाहेंगे कि पूरे विस्तार से इसको समझाएं तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विस्तार से समझाइए। ये जो म्यूनिसिपल सर्विस एग्जामिनेशन का एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था सर, इसमें टोटल 921 पोस्ट के लिए एग्जाम हुए थे सर। जिसमें कि टोटल 6 टाइप ऑफ पोस्ट थे, 6 प्रकार के पोस्ट थे। उसमें एक फूड इंस्पेक्टर था सर, फिर एक सैनिटरी सुपरवाइजर था, गार्डन सुपरिटेंडेंट था, वेटनरी ऑफिसर था, रेवेन्यू इंस्पेक्टर था। इस तरह के टोटल 6 तरह के पोस्ट थे। और अभी जो सर रिजल्ट आया है, ओनली 2 पोस्ट का आया है। एक फूड इंस्पेक्टर और ओब्लिक करके सैनिटरी सुपरवाइजर भी लिखा हुआ है, तो उसको बोल सकते हैं कि फूड इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर और वेटनरी ऑफिसर का। तो 921 सीट में सर जो सैनिटरी सुपरवाइजर और फूड इंस्पेक्टर का जो सीट है वो अप्रोक्स 700 है। 921 में 700 जो पोस्ट है वो फूड इंस्पेक्टर और सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए है। और इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर बना था, मैं ओनली बात कर रहा हूँ फूड इंस्पेक्टर और सैनिटरी सुपरवाइजर का सर। विवाद भी उसी में है। और विवाद भी अभी रिजल्ट उसी का आया है, तो विवाद भी ऑब्वियस उसी में है। तो इसके लिए ओनली हम लोग के नॉलेज में एक ही सेंटर या 2 सेंटर बना हुआ था, जो मरवाड़ी स्कूल अपर बाजार था। नहीं, नॉलेज में नहीं, बात बताइए अगर आपके पास पुख्ता जानकारी है इससे जुड़ी हुई तब। नहीं, अप्रोक्स मतलब 2 या 3 ही सेंटर था सर, ये क्लियर है। मतलब टोटल जो इसमें स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 1000 के लगभग ही है। और 1000 के लगभग नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। हम लोग इसलिए, क्योंकि हम लोग पास क्लियर डाटा तो नहीं रहेगा ना सर, हम लोग तो कमीशन है नहीं। लेकिन जिस तरह से सेंटर है, एक सेंटर पे 300 स्टूडेंट लोग का सीट मैट्रिक्स था।
और हम लोग ये मान के चलते हैं कि 3 सेंटर था, फूड इंस्पेक्टर का और सैनिटरी सुपरवाइजर का, तो 3 तरीके 900 अप्रोक्स हम लोग 1000 मान के चलते हैं कि 1000 स्टूडेंट अपियर हुए थे और 700 सीट ही था। तो ऑब्वियस जब 3 ही सेंटर ही था और 700 सीट सिर्फ फूड इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर के लिए ही था, तो 3 सेंटर से ना रिजल्ट होगा। तो इसमें और इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे सर कि टोटल 250 क्वेश्चन था, जिसमें कि हम लोग के फ्रेंड में ही है जिसको 108 क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी उसको लिस्ट में नाम है। अच्छा, मिनिमम कट ऑफ। मतलब मिनिमम तो कट ऑफ पर चयन हुआ है, और दूसरा है कि सेंटर की संख्या कम थी, स्टूडेंट की संख्या कम थी, यही वजह मान रहे हैं कि आप क्रमवार तरीके से रिजल्ट आ गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट का संख्या कम था सर, इसके पीछे भी सर एक सॉलिड रीजन है सर कि इसमें सर जो डिग्री मांगा गया था आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन होना चाहिए। तो ये डिग्री इस तरह के जो कोर्स मतलब ग्रेजुएट तो कॉमन लोग होते हैं, लेकिन जो एक कोर्स है पीजी डिप्लोमा का वो बहुत लोग करते हैं। कुछ लोग को लगता है कि करना चाहिए तो करते हैं, कुछ लोग का नहीं करना कल ये रहता है तो नहीं करते हैं। तो जो ये डिग्री किए थे वही लोग एलिजिबल थे ना, सारे लोग तो एलिजिबल नहीं थे। तो ऑब्वियस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, तो सीट ज्यादा है, तो एक ही सेंटर से रिजल्ट होना, सीरियल वार रिजल्ट होना, ये तो मिनिमम कट ऑफ पे रिजल्ट होना, ये तो बिल्कुल एकेडमिक जैसा हो गया। एकेडमिक का जो 10th-12th का जो रिजल्ट आता है, ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट आता है उस तरह का हो गया। अच्छा, तो इसलिए आप मान रहे हैं कि इसमें जो तुलना की जा रही थी पीजीटी की परीक्षा से की जा रही है वो वैसी गड़बड़ी नहीं हुई है। अब उसके बारे में तो सर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरा है सर उसका हम अपना क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि जो जिन परीक्षा का अभी आया है, मेगा सूची जारी हुई है, तो क्या उसकी पढ़ाई भी यहाँ पर नहीं होती है सब्जेक्ट की? नहीं, बहुत सारे अभी कॉलेजेस स्टार्ट हुई होगी, अभी तो पूरा क्लियर हम नहीं बता पाएंगे। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे होती है, जो झारखंड सरकार की खुद की है वहाँ होती है। और भी एक कंसर्निंग जो स्टेट है बिहार, यूपी, एमपी, इधर उधर तो कहीं कहीं होता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्चुअली क्या है ना सर कि इस तरह के कोर्स बहुत लोग करते नहीं है। जैसे कि जितना ग्रेजुएशन के कॉलेज मिलेगा सर, उतना मतलब कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट के कॉलेज नहीं मिलेगा। जैसे कि एमएड का हो या टीचर ट्रेनिंग का है, कुछ पार्टिकुलर अगर स्पेशलाइज्ड कोर्स के कॉमन जितना ग्रेजुएशन का कॉलेज रहता है उतना तो नहीं रहता है ना। तो इस तरह का है। और अभ्यर्थी हैं आपके साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्या नाम है आपका, और क्या लग रहा है कि सचमुच में इस परीक्षा में भी गड़बड़ी हो गई है, या आप लोग सफल हो गए इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है? नहीं, मेरा नाम प्रशांत राज है सर, और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है सर। इसमें 2 विवाद आ रहा है। पहला विवाद आ रहा है कि एक ही सेंटर से रिजल्ट हो गया है। सर उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें एक ही सेंटर बना हुआ था सर एग्जाम देने के लिए हम लोग का। जो हम लोग मतलब सैनिटरी सुपरवाइजर का हम बात कर रहे हैं सर। अच्छा, सैनिटरी सुपरवाइजर का सिर्फ एक ही सेंटर था? एक ही सेंटर था सर पूरा झारखंड भर में। और वो मारवाड़ी स्कूल जो अपर बाजार में है वहाँ पे सेंटर था। अच्छा जी सर, तो एक ही सेंटर जब बना था तो सर वही सेंटर से रिजल्ट होगा, इसमें तो कोई संदेह वाला बात है नहीं। और दूसरा बात है सीरियल वाइज रिजल्ट आना। तो सर इसमें मिनिमम कट ऑफ पे सबको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मिनिमम कट ऑफ लाना सर बहुत बड़ा बात नहीं होता है। अगर कट ऑफ हाई जाता 250 नहीं है, वहाँ पे लगातार आना पॉसिबल नहीं था, लगातार रोल नंबर को आना। लेकिन चूंकि 250 नंबर में 108 नंबर में भी रिजल्ट हुआ है मेरे एक दोस्त का, तो सर इतना कम नंबर में सिलेक्शन होने के चलते सीरियल वाइज रिजल्ट हो सकता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वजह रही कि मिनिमम कट ऑफ पर सिलेक्शन किया गया? क्या कैंडिडेट मिल नहीं रहे थे? जी सर, इसमें कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। टोटल लगभग 700 पोस्ट था जो कि सैनिटरी सुपरवाइजर और फूड इंस्पेक्टर का था। और सर अभी सिर्फ 70 कैंडिडेट को ही बुलाया गया है। मतलब सोचिए कि 100 कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है इसमें। लगभग 500 सीट सर इसमें खाली जाने वाला है मिनिमम कट ऑफ पे लेने के बावजूद। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मिनिमम कट ऑफ पर भी अगर सिलेक्शन हो जाए तो उसमें भी 500 से अधिक सीटें खाली रह जाएगी?
जी सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इंटरनेट की उपलब्धता आपके पास थोड़ा कम है, इंटरनेट की स्पीड कम है और फंस जा रहा है, रुक जा रहा है। हालांकि बातें आपकी आ गई। ये देखिए, जो अभी कैंडिडेट जुड़े थे, ये जिस परीक्षा का कल की मेगा सूची जारी हुई है, उसी परीक्षा के कैंडिडेट थे और ये बता रहे हैं कि इनका जो सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आया है, उसका सिर्फ एक ही सेंटर था। जब एक ही सेंटर रहेगा तो एक ही सेंटर के लोग पास होंगे और मिनिमम कटअप पर मेगा सूची जारी की गई है। 200-250 में अगर 105 नंबर भी जिनका आया है, उनका भी सिलेक्शन कर लिया गया है। वजह यह है कि कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं। तो ये जेएसएससी की तरफ से एक और परीक्षा की मेगा सूची जारी की गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो है ये एक आवश्यक सूचना एक तरह से मेगा सूची जारी करके दी गई है और उसमें बताया गया है, जैसे ही ये जारी हुई और उसके बाद से सोशल मीडिया पर स्टूडेंट की तरफ से, नेताओं की तरफ से, चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हो, वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीजीटी की तरह इस परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है, सेटिंग हुई है, एक ही सेंटर से जो है कई अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो उसका जवाब अभी जो नगर पालिका परीक्षा के अभ्यर्थी थे वो दे रहे थे और बता रहे थे कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है। अगर आप भी, आपके पास भी इससे जुड़ी हुई कोई सूचना आपके पास हो तो जरूर साझा करें। शुक्रिया। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहा है। ये उधार का ढूसका भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in
नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम मौजूद है जमशेदपुर के मानगो में। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पीछे की ये जो बिल्डिंग है, ये जमशेदपुर का नया और नवनिर्मित जो है एमजीएम मेडिकल हॉस्पिटल की ये बिल्डिंग है। आपको बता दें कि आपको इस बिल्डिंग को देख करके कहीं से भी ये अनुभव नहीं होगा कि ये हम किसी सरकारी अस्पताल के बाहर जो है खड़े हैं। ये एमजीएम अस्पताल की नया भवन है। इस भवन को जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुल 386 करोड़ की लागत से तैयार कराया गया है। इस भवन में जो है कुल 751 बेड की व्यवस्था भी वर्तमान में की गई है, जिसमें 600 बेड का जो है जनरल वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा जो है 131 बेड का आईसीयू इस अस्पताल में उपलब्ध है। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और आज से जो है इस अस्पताल में जो है ओपीडी सेवा की शुरुआत होगी। यहाँ पे कुल 8 ओपीडी का संचालन होगा। प्रत्येक ओपीडी में 2 चिकित्सक जो है वो तैनात किए गए हैं, जो यहाँ पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अभी आपको दिखा दें यहाँ पे कि अभी मुख्यमंत्री जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे, ठीक इसी जगह पर जो है मुख्यमंत्री के लिए जो है ये व्यवस्था कराई गई है, जहाँ से वो अस्पताल के भवन का जो है शिलान्यास और पूजा का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो है यहाँ से अस्पताल के अंदर चलेंगे। आप देख सकते हैं कि अस्पताल के बाहर जो ये व्यवस्था की गई है, यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है यहाँ पर विधिवत रूप से जो है अस्पताल के उद्घाटन को लेकर के पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ शिलान्यास के लिए शिलपट लगाया गया है, जिसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से मुख्यमंत्री जो है अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। आइए हम आपको अस्पताल के अंदर ले चलते हैं और अस्पताल के जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से किस तरह से इसे लैस किया गया है, इससे हम आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पर जमशेदपुर के पूर्वी के सिविल सर्जन मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं। ये इससे अस्पताल की थोड़ी अस्पताल में सर किस तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से अस्पताल को लैस किया गया है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये 700 बेड का तकरीबन हॉस्पिटल है जो खुलेगा, एमजीएम मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल। ये एक नया हॉस्पिटल है और नए विंग से जो आज उसका सीएम सर उसका इनॉग्रेशन करेंगे इस बिल्डिंग का। और ये जल्दी अभी ओपीडी शुरू होगा, तो जल्द से जल्द बाकी सेवा भी शुरू हो जाएगी। सर, अभी वर्तमान में यहाँ पे कितनी ओपीडी चलेगी और कितने चिकित्सकों को यहाँ पर स्थापित किया गया है? ये जितनी भी स्पेशलिटी है सबकी ओपीडी यहाँ पर चलेगी और जनरल ओपीडी भी चलेगा और सभी में डॉक्टर्स होंगे जो ओपीडी में देखते हैं मरीजों को। देखिए, यहाँ पे सिविल सर्जन बता रहे हैं कि यहाँ पर सभी विभागों की ओपीडी का संचालन होगा, जिसमें प्रत्येक विभाग में जो है डॉक्टर उपलब्ध होंगे। और ये से जमशेदपुर ही नहीं बल्कि कोल्हान के 3 जिले जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला खारसवा जिले के जो मरीज होंगे वो इससे लाभान्वित होंगे। ये आप अस्पताल की बिल्डिंग देख सकते हैं। हम आपको अस्पताल के अंदर लेके चलते हैं और अस्पताल आप देख सकते हैं कि इसे पूरी तरह से हाईटेक और सुसज्जित तरीके से बनाया गया है, तैयार कराया गया है। ये अस्पताल का जो भवन है, आप इसको देख करके आपको कहीं से भी ये महसूस नहीं होगा कि ये किसी सरकारी अस्पताल का जो है भवन है। आप देख सकते हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in